कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। कामाख्या शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है तथा ये सबसे पुराना शक्तिपीठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तब भगवान शिव ने माता सती का जला हुआ शरीर लेकर पूरे संसार में भ्रमण किया, जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब स्थिति को संभालने के लिए श्रीहरि ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के पार्थिव के अंग काटना शुरू किया और धरती पर जिन 52 स्थानों पर देवी सती के श्रीअंग गिरे, वहीं पर 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि नीलाचल पर्वत पर माता की योनि गिरी थी, जिसके कारण यहाँ कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई। ऐसी मान्यता है कि माता की योनि नीचे गिरकर एक विग्रह में परिवर्तित हो गई थी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है और जिससे आज भी माता की वह प्रतिमा रजस्वला होती है। इस मंदिर के गर्भगृह में योनि के आकार का एक कुंड है, जिसमें से जल निकलता रहता है। ये योनि कुंड कहलाता है। ये योनि कुंड लाल कपड़े व फूलों से ढका रहता है। हर वर्ष जब माता रजस्वला होती हैं, तब यहाँ अंबुबाची मेले का आयोजन होता है। उन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार स्वतः ही बंद हो जाते हैं। ये 3 दिन चलता है। उन 3 दिनों समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है, ना ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के दर्शन हेतु पुनः खोल दिया जाता है। यह मंदिर अपने आप में एक अनोखा है। संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलती। अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ बहुत ही अनोखा और चमत्कारिक प्रसाद भक्तों को मिलता है, जो है लाल रंग का गीला वस्त्र। बताया जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व माता कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है, लेकिन 3 दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं, तब यह वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसे लाल हो जाते हैं और इस दिव्य प्रसादी वस्त्र को अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस वस्त्र को धारण करके शक्ति की उपासना करने से सिद्धि सुलभता से प्राप्त हो जाती है। हर वर्ष इस मेले के दौरान पास ही में बह रही ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल रंग का हो जाता है, जो कि कामाख्या देवी के रजस्वला को दर्शाता है। इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। मां कामाख्या देवी की रोजाना पूजा के अलावा भी साल में कई बार कुछ विशेष पूजा का आयोजन होता है। इनमें पोहन बिया, दुर्गा द्यूल, वसंती पूजा, मदान द्यूल, अंबुबाकी और मनसा दुर्गा पूजा प्रमुख है। दुर्गा पूजा हर साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में नवरात्रि के दौरान इस पूजा का आयोजन किया जाता है। अंबुबाची पूजा, ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची पर्व के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है, इसलिए 3 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पोहन बिया, पूसा मास के दौरान भगवान कंसशिवरा और कामेश्वरी की बीच प्रतीकात्मक शादी के रूप में ये पूजा की जाती है। दुर्गा द्यूल पूजा, फाल्गुन के महीने में ये पूजा कामाख्या में की जाती है। वसंती पूजा, ये पूजा चैत्र के महीने में कामाख्या मंदिर में आयोजित की जाती है। मदान पूजा, चैत्र महीने में भगवान कामदेव और कामेश्वरा के लिए यह विशेष पूजा की जाती है। कामाख्या के शोधार्थी एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो, तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पथों के 4 सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुक्कुट मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। ये स्थान आज भी कुक्टाचकी के नाम से विख्यात है। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया।
कामाख्या के दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, का दर्शन करना आवश्यक है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने कामबाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। इस पूरे मंदिर परिसर में कामाख्या देवी के मुख्य मंदिर के अलावा और भी कई मंदिर हैं। इनमें से अधिकतर मंदिर देवी के विभिन्न स्वरूपों के हैं। 5 मंदिर भगवान शिव के और 3 मंदिर भगवान विष्णु के हैं। यह मंदिर कई बार टूटा और बना है। आखिरी बार इसे 16वीं सदी में नष्ट किया गया था, जिसका पुनः निर्माण 17वीं सदी में राजा नर नारायण द्वारा किया गया।